टेस्ट करेंगे एंड फाइनली जब उनकी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दे विल कीप द कोड इन अ सेंट्रल या इन अ रेपोजिटरी। कोई भी एक रेपोजिटरी होगी हर कंपनी में, वहां पर वो लोग उसको रख देंगे। बट क्या इस चीज से क्लाइंट को अपना एप्लीकेशन मिल पाएगा? क्लाइंट को तो नहीं पता कि ये कोड चलाना कैसे है, कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे ये वर्क करेगा। तो डेवलपमेंट टीम ऑल दो डिप्लॉय कर भी मतलब डेवलप कर भी दे चीजें, बट क्लाइंट अभी भी उस चीज को नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि क्लाइंट इज नॉट अ टेक गाय। उसके पास पैसा है, उसके पास अपना आइडिया है, उसको अपना एप्लीकेशन चाहिए। तो हमें एक दूसरी टीम की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो टीम होती है ऑपरेशंस टीम। ठीक है, ऑपरेशंस टीम क्या करेगी? जो इन्होंने कोड डेवलप किया, अपना कोड टेस्ट किया, जो उनके लैपटॉप में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसको अब डिप्लॉय करेगी। डिप्लॉय मीन्स एप्लीकेशन को ऐसी जगह पे रन कराएंगे जो 24 घंटे रन कर सकता है, पूरे 365 डेज। और वो अब एप्लीकेशन क्लाइंट को डिलीवर होगा, क्लाइंट अपने कस्टमर्स को डिलीवर करेगा एंड दे विल यूज इट। तो इनका काम क्या है? सेटिंग अप द सर्वर्स। आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए, पैकेजेस चाहिए, वो सारा सेटअप करेंगे वो। जो भी आपको डेटाबेस चाहिए वो सेटअप करेंगे। इन शॉर्ट कि आगे का जो कुछ भी काम है अब ये मैनेज करेंगे। ठीक है, मैनेजिंग सर्वर्स, स्केलिंग द एप्लीकेशन, और जितनी भी क्लाउड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, क्योंकि नाउअडेज सब क्लाउड पे ही है, ये सब एक दूसरी टीम हैंडल करेगी। अब इस टीम में भी काफी टीम्स होती हैं, क्लाउड इंजीनियर्स, डीबीए डेटाबेस एसोसिएट या डीबीए इंजीनियर्स, सिस्टम एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर, सो एक आईटी कंपनी को ये दोनों टीम्स चाहिए, तभी वो अपना एप्लीकेशन को प्रॉपरली क्लाइंट तक डिलीवर कर पाएंगे। और एजाइल में हमने देखा था कि एजाइल was enhancing our कोड डिलीवरी, हमारे कोड की क्वालिटी को, कोड की डिलीवरी को इनहेंस कर रहा था। एजाइल मॉडल हमारे कोड को और अच्छा बना रहा था, कोड डेवलपमेंट को बहुत अच्छा स्मूथ कर दे रहा था, क्योंकि हमारे पास अब फ्रीक्वेंट चेंजेस करने के लिए एक टाइम फ्रेम है, हमारे पास एक मॉडल तैयार है जो फ्रीक्वेंट चेंजेस करने हो वो कर ले जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इनहेंस कर दिया था ड्यू टू एजाइल। वी हैड SDLC स्मूथ, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्मूथन कर दिया था उसने। और स्मूथन अगर डायरेक्ट बोलेंगे किस किस टर्म में, तो आप कोड चेंजेस या फिर फीचर चेंजेस इजीली आप कर सकते हैं।
ठीक है, आप अपने कोड को चेंजेस इजीली कर सकते हैं, जैसे कि कोई एडिशनल फीचर ऐड करना हो आपको, ये आप इजीली कर सकते हैं एजाइल में। कोई फीचर आपको हटाना हो, कोई फीचर आपको मॉडिफाई कराना हो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टेस्टिंग बहुत स्मूथ होगी। क्यों? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर फीचर्स पे ही वर्क करते हैं। एसडीएलसी में क्या होता है, एजाइल में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर फीचर्स पे ही वर्क करते हैं, शुरू के 10 फीचर्स पे। अब 10 फीचर्स को ही आप डेवलप कर रहे हैं, उसमें चेंजेस करना आसान है, उसमें टेस्टिंग करना आसान है। बट जो हमारे ऑपरेशंस टीम है, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि उनको वाटरफॉल मॉडल ही फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि एजाइल मॉडल सिर्फ डेवलपमेंट तक ही वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस टीम का जो मोटिव है, उनका मोटिव थोड़ा अलग है। उनका मोटिव है कि हमें एक ऐसा इंफ्रा बनाना है जहां पर ये कोड जब डिप्लॉय होगा तो ये इंफ्रा स्केलेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। रिलायबल मीन्स विच कैन लास्ट लॉन्ग। ठीक है, सिक्योर होना चाहिए, नॉट सिक्योर मीन्स जो इजीली क्रैक ना कर पाए, कोई उसको जल्दी एक्सप्लॉइट ना कर पाए, वो चीज होगी। उसके बाद स्केलेबल, स्केलेबल मीन्स विच कैन बी स्केल अप और स्केल डाउन। इसका क्या मतलब है? हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है कि अगर हमारे क्लाइंट के पास 1 लाख कस्टमर्स आए तो वो एप्लीकेशन डाउन ना हो, वो चलता रहे। उसके पास 1 लाख से 10 लाख कस्टमर्स हो जाए तो भी वो एप्लीकेशन चलता रहे। वापस 10 लाख से 5 लाख हो तो हमारा मॉडल भी ऐसा होना चाहिए, हमारा इंफ्रा भी ऐसा होना चाहिए कि वो स्केल डाउन हो जाए। 10 लाख से 50,000 कस्टमर्स हो तो वो उसके लिए भी डाउन हो जाए। तो हमको ना अपना इंफ्रा ऐसा बनाना होता है जो हाईली स्केलेबल हो, कि अगर कस्टमर बढ़ रहे हैं तो इंफ्रा भी बड़ा बड़ा हो जाए, और कस्टमर्स गिर रहे हैं तो हमारा इंफ्रा भी गिर जाए, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत हाईली इन्वॉल्व होती है। और कस्टमर्स आउटसाइड के हैं, आउटसाइड में आपको कोई भी हैकर मिल सकता है, कोई भी आपका एक्सप्लॉइट करने वाला बंदा मिल सकता है। तो ओपन इन्वायरमेंट में आप जब भी जाते हो तो आपको अपना इंफ्रा बहुत सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि दैट कैन बी इजीली हैक्ड। तो ऑपरेशंस टीम का मेन एम होता है कि हमें ऐसा इंफ्रा डिजाइन करना है जो रिलायबल हो, जो ऐसा ना हो कि आज सही चल रहा है कल वो एरर देने लग जाए, कल सर्वर्स हमारे डाउन हो रहे हैं, कल रैम फुल हो जा रही है। और सिक्योर भी होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, और अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल मीन्स वेरी लेस डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या होता है कि वो टाइम जितने टाइम के लिए एप्लीकेशन डाउन होता है। तो अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑपरेशंस टीम इन मोटिव्स के साथ वर्क करती है, ना कि इस मोटिव से कि बस आपका एप्लीकेशन हम चला देंगे, कैसे भी चला दें। उनका काम है कि हमें एक ऐसा इंफ्रा प्रोवाइड कराना है जो इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम अपना कोड लिखती है, अपना जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग करना था उन्होंने कर दिया। नाउ दे विल हैंड ओवर एवरीथिंग टू द ऑपरेशन टीम, और ऑपरेशन टीम क्या करेगी, उनके लिए सर्वर बनाएगी, जो जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं और जो भी डेटाबेस सेटअप करना है, उन सर्वर्स को मैनेज करना, उनके अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैनेज करना, ये सब इनका काम। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक कंफ्लिक्ट आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक कोलेबोरेशन गैप आ जाता है।
कैसे आता है? देखो, इन्होंने बोला कि हमारा कोड बन गया, हमारा कोड टेस्ट हो गया और हमने अपनी मशीन पे चला लिया, हमारा कोड तो एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ये लोग तो कोड अपनी मशीन पर एक बार चलाकर देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मशीन पे कोड चला के बोला कि ये लो, हम आपको एक मैनुअल दे रहे हैं, आप इसको पढ़िए और जो जो चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट है आप वो सारा सेटअप कर दीजिए एक सर्वर पे और वो चीज़ डिप्लॉय कर दीजिए। बट ऐसा नहीं होता कि इन्होंने जो जो बोला वो इन्होंने तुरंत कर दिया, क्योंकि इनके पास जो सर्वर है, देखो इन्होंने अपना लैपटॉप यूज किया, मे बी वो विंडोज का था, ठीक है, मे बी वो मैक का हो, बट सर्वर जो आपको 90% सर्वर जितने भी मिलेंगे वो सारे मिलेंगे आपको लिनक्स बेस्ड, ठीक है। तो सर्वर जब क्रिएट करेगा ऑप्स टीम वाले क्लाउड की हेल्प से करें या अपने खुद के सर्वर्स को यूज करें, जब वो अपने लिए सिस्टम बनाएंगे, सर्वर मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जो 24 आवर्स क्रॉस 7 365 डेज ऑन रह सकता है विदाउट एनी इशू। तो इन्होंने जब सर्वर बनाया तो सपोज इन्होंने ले लिया लिनक्स, अब लिनक्स सर्वर लिया और उन्होंने जो जो मैनुअल दिए थे उस मैनुअल को पढ़ने के बाद जो जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए वो सॉफ्टवेयर्स में भी इसके अंदर वर्क ना करें, ठीक है, हो सकता है वर्क कर जाए, वर्क कर गया, उन्होंने बोला अब आप इसको बिल्ड करिए एप्लीकेशन को और डिप्लॉय कर दीजिए। डिप्लॉय करने का मतलब एक ऐसी जगह पे उसको रन करा दीजिए कि वो चलने लग जाए, और जब ये चल जाएगा तो ये जो सर्वर का यूआरएल है इसको आप डोमेन से मैप करा दीजिएगा, एक डोमेन मैपिंग हो जाएगी और डोमेन किसको प्रोवाइड किया जाएगा? क्लाइंट को, ठीक है, और दिस डोमेन विल बी प्रोवाइडेड टू क्लाइंट। तो क्लाइंट को सिर्फ डोमेन से मतलब होता है, उसको ना जावा आती है ना पाइथन आता है, वो नहीं जानता इंफ्रा क्या होता है, सर्वर क्या होते हैं, वो बस इतना जानता है कि मुझे एक डोमेन चाहिए, उस डोमेन पे मेरी वेबसाइट चलती हुई दिखनी चाहिए और वो मेरे एंड यूजर्स यूज कर पाए, ठीक है। अब इन्होंने जो सर्वर बनाया उस सर्वर में इनको ये पॉइंट्स भी अचीव करने हैं और उनको इनका जो भी एप्लीकेशन है उसे डिप्लॉय भी करना है। अब इन्होंने बोला जावा 11 होना चाहिए, इन्होंने जावा 11 इंस्टॉल कर दिया, इन्होंने कहा मैवन से बिल्ड कर दो, इन्होंने मैवन से बिल्ड कर दिया, इन्होंने कहा डेटाबेस सेटअप कर देना, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, मारियाडीबी, जिस टाइप का सीक्वल लेना चाहते हैं इन्होंने वो कर दिया। फिर भी एप्लीकेशन चलते वक्त फट गया, यानी कि एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फेल हो गई। तो ये लोग क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो सही एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यू कैन चेक। ऑपरेशन टीम क्या कहेगी? जो आपने मैनुअल दिया है हमने उसी को फॉलो किया है, जो भी एक्टिविटीज आपने बोली हमने वो सारी एक्टिविटी की है, हमारा एम है ये चीज अचीव करना, हमने वो चीज अचीव किया हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा सर्वर बनाना है जो सिक्योर हो, हाईली अवेलेबल हो, हाईली सिक्योर हो, स्केलेबल हो और उसकी मेंटेनेंस भी इजीली हो जाए। तो इनके और इनके बीच में कोलैबोरेशन गैप आ गया, क्योंकि इनको डेव साइड कोई नॉलेज नहीं है और